पहले हमारा राज्य में लोग चुनाव लड़ते थे और हमारा अलग अलग स्टेटों में भी, हमारे देश में भी हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत से चुनाव लड़ेगा। ये वक्त बिल विशेष उद्योगपति के लिए ये वक्त बिल लाया गया और ये वक्त बिल जो है हमारे पूर्वजों ने जमीन दान किए हुए वो जमीन को प्रशासनिक माध्यम से छीनना चाहते हैं, इसीलिए ये वक्त बिल लाया है। राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन चल रहा है। पहले दिन का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है और देखिए उसके बाद तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं। पहले दिन क्या कुछ हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? बरकट्ठा से आया। बरकट्ठा से आए जी। आज क्या क्या कुछ कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? अब पार्टी का संविधान के अनुसार कुछ बातें बताई गई, कुछ संशोधन किया गया है, कुछ नई संविधान में संशोधन किया गया है, उसी के बारे में बताया गया है और बाकी कल बताया जाएगा। क्या क्या कुछ खास हुआ? बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड 1932 और क्या क्या हुआ? इसमें देखिए बहुत सारे संविधान संशोधन किया गया है जो पार्टी को हित में रखते हुए और हम उसको कैसे सुदृढ़ कर सके, जेएमएम कैसे सशक्त और हो सके। क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरह से सरकार जो चला रही है और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से गिद्ध निगाह रखी हुई है, इसलिए हम लोगों को इंटरनल किस तरह से मजबूत होना है, पार्टी को कैसे सशक्त करना है, ये हम लोगों ने आज विचार को रखा है। प्रस्ताव में आया था, कुछ प्रस्ताव में संशोधन किया गया जिसमें कुछ लगा कि इसमें संशोधन करने से पार्टी और सुदृढ़ हो सकती है। जैसे कोई अगर बता सके आप? जैसे बहुत सारा है उसमें क्लोज है, एक एक करके मैं सब में नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा संशोधन है जो पार्टी और इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम लोग रामगढ़ जिला से। हाँ। क्या कुछ हुआ आज पहला दिन? आज पार्टी के महाधिवेशन में मुख्य रूप से पार्टी के विकेंद्रीकरण, निचले स्तर पर पार्टी के नेताओं को विशेष रूप से मजबूत किया जाएगा और सरकार के द्वारा जो भी योजना चल रही है उसको जनता तक कैसे लाभ हो और उसका विकास कैसे हो, इस राज्य का, समुचित राज्य का, उस विषय को लेकर और पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है उसको और भी कहीं संविधान में संशोधन कर उसे मजबूत करने का काम किया है और चुनावी प्रक्रिया के द्वारा पूरे आने वाले समय में जिला का, प्रखंड का जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से जो है पदाधिकारी चुनाव में भाग लेंगे और वो नॉमिनेट होके आएंगे। कौन कौन सा प्रस्ताव पास हुआ आज? आज सबसे पहले चैनल को धन्यवाद। हम लोग का आज का जो प्रस्ताव था सांगठनिक और राजनीतिक और संविधान, हम लोगों का जो निर्देश था, एक ही निर्देश दिया गया कि हम लोगों को जो संगठन जो पहले की अपेक्षा था उसमें कुछ सुधार किया गया है और जो हम लोगों को जो सुझाव दिया गया उसमें जो कुछ सुझाव हमारे डेलीगेट से भी लिया गया। डेलीगेट्स लोगों ने भी अपना ये एक सरकार को निर्देशित किया, संगठन को निर्देशित किया कि हम लोगों को भी जो सुझाव है हम लोग को लिया जाए और हम लोगों ने को बात को भी सुनने का काम किए और निश्चित रूप से हमारा जो पहले जो संगठन था आज भी हमारा संगठन और विस्तार बढ़िया से हुआ है। पहले हमारा राज्य में लोग चुनाव लड़ते थे और हमारा अलग स्टेटों में भी, हमारे देश में भी हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत से चुनाव लड़ेगी। क्या हुआ पहला दिन? आज पहले दिन हम लोग का विशेष कर से सांगठनिक रूपरेखा तैयार हुआ है। आपका हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी सदस्य के नाते फॉलोअप के पूरा परिवार को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत से डेलीगेट आए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम स्टेट से डेलीगेट आए थे। तमाम राज्यों में हम लोग का संगठन है, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, सब जगह हम लोग का संगठन है। और झारखंड ये विशेष कर महाअधिवेशन हम लोग का सांगठनिक रूपरेखा तैयार होता है। पंचायत कमेटी गठन होता है, उसके बाद ब्लॉक कमेटी गठन होता है, उसके बाद जिला कमेटी गठन होता है, उसके बाद केंद्रीय कमेटी गठन होता है, उसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। यही रूपरेखा होता है। अच्छा, आज कई प्रस्ताव पास हुए, ऐसी चर्चा है वक्फ के खिलाफ, 1932, ओबीसी आरक्षण। हाँ, वक्फ के खिलाफ ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आज के दौर पर पूरे भारत में वक्फ के खिलाफ जो अनचाही बिल, क्योंकि आम जनमानुष जो बोल रहा है ये अनचाही बिल, किसी प्रकार का सरकार का डिमांड नहीं था। ये वक्फ बिल
विशेष उद्योगपति के लिए ये वक्त बिल लाया गया। और ये वक्त बिल जो है हमारे पूर्वजों ने जमीन दान किए हुए वो जमीन को प्रशासनिक माध्यम से छीनना चाहते हैं, इसीलिए ये वक्त बिल लाया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in